हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि गाइस मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं। तो आज मैं आपकी डिमांड के ऊपर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन भी लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, 8:30 हो चुके हैं, तो आपको पता ही है कि हमारी रात को 8:30 बजे डेली क्लास होती है एंड आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके एग्ज़ाम को 887 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम को गाइज एक हफ्ता बचा है, पूरा 1 वीक ही बचा, क्योंकि आज संडे है एंड नेक्स्ट संडे आपका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ज़रा भी टाइम नहीं है, अब आपके पास रिवीजन का ही टाइम है। बट आपकी डिमांड के ऊपर मैं आज जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपको एक आइडिया सा लग जाए कि हिंदी और इंग्लिश के किस टाइप के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि श क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, अंतस्थ व्यंजन है, उसम व्यंजन है, स्वर व्यंजन है या फिर शब्द है। आपको बताना है कि श जो वो क्या है। दोस्तों, अगर आपने हिंदी को डिटेल में पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन जो वो फटाफट आ जाएगा एंड आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि शो क्या है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ गाइस, सबसे पहले आप इसका आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। जो शो है वह है एक उसम व्यंजन। दोस्तों, जो तीनों स है, स और एक साथ में ह, ये तीनों क्या है, उसम व्यंजन है। आपको याद रखना है, कोई सा भी यहाँ पे आ सकता है, कोई सा भी स आ सकता है या फिर ह आ सकता है। तो तीनों स और एक ह कौन से व्यंजन है, उसम व्यंजन है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है गाइस, पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो क्लर्क एग्जाम है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है पद्म, बी है पद्माकर, सी है कंदर्प एंड डी है महिष। क्या होगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वे होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंदर्प। कंदर्प जो वो कामवेद का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, पर्यायवाची और मुहावरे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप जो वो इन टॉपिक बुक को जरूर पढ़ के जाना, मुहावरे वाला और पर्यायवाची शब्द वाला। तथा प्रत्यय और समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समास वाला भी आप चैप्टर को जो वो उसको पढ़ के जाना, और संधि वाला भी। सभी क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक। मुहावरा है आंखों में खटकना, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, अच्छा पाना या फिर आंख पर से देखना। क्या होगा आंखों में खटकना। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, मुहावरा होगा आंखों में खटकना, मुहावरे का अर्थ होगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छा न लगना। राइट आंसर हो जाएगा, बी इज दी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि गए से प्रत्यय शब्द बनता है। जो गए है उससे कौन सा प्रत्यय शब्द बनता है। ऑप्शन ए है जलमय, बी है ममता, सी है ममतव एंड डी है माया। आपको पता होगा गाइस, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो सबसे पहले होते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में होते हैं। तो गए है, क्या है गए, किसकी आवाज़ आ रही है, अय की आवाज़ आ रही है। तो प्रत्यय होते हुए लास्ट में लगते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जलमय। जो जलमय है उसमें गए प्रत्यय जो वो शब्द बना हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका ए, जलमय। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का क्वेश्चन है गाइस। संधि भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक है। अब तो आपके पास 1 वीक है गाइस। अब आपका जो समय है वे आगे है इस टाइप के इजी क्वेश्चन को रिवीजन करने का, जैसे कि हिंदी पढ़ने का, रीजनिंग पढ़ने का अब आपका समय है। क्योंकि उससे पहले आपने जीके किए गाइस, तो जीके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जीके कहीं से भी आते हैं, जीके का पता नहीं चलता। बट जो हिंदी होती है, हिंदी और रीजनिंग और इंग्लिश, ये गाइस आपके सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो अब आपका टाइम आ गया है हिंदी और रीजनिंग पढ़ने का। तो गाइस अब साथ साथ में इसको भी पढ़ते चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वी प्लस सम क्या होगा? विषम होगा, विषम होगा, विषम होगा या फिर विषम होगा? जो विषम का सही शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। जो ए है ये बनेगा इस तरह से विषम। ठीक है, अगला है प्रसंग का विशेषण है। क्या है प्रसंग का विशेषण? ऑप्शन ए है प्रशंसा, बी है प्रासंगिक, सी है प्रासंगिक एंड डी है प्रासंगिक। दोस्तों एक एक पॉइंट और एक एक मात्रा होती है, उसका फर्क होता है हिंदी में। तो प्रसंग का विशेषण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, प्रासंगिक जो वो प्रसंग का विशेषण है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आकंठ में समास है। कौन सा समास है आकंठ में? तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी है अव्ययीभाव और डी है द्वंद्व समास। तो दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। आकंठ में अव्ययीभाव समास है। शुद्ध शब्द चुनना है गाइस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध शब्द चुनना है कि एकता कैसे पढ़ता है। ऑप्शन ए है ऐक्यता, बी है ऐक्यता, सी है एकता और डी है एकता। आपको बताना कि इन चार ऑप्शन में से शुद्ध शब्द कौन सा है। 3 शब्द होंगे जो कि गलत होंगे, एक होगा जो कि करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, एकता। नेक्स्ट है, अब इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस चुनना है। और क्या है? उसको देखे ही। उस ऑप्शन बी है उसको भी देखे हो, ऑप्शन सी है उसे देखा है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध वाक्य है इनमें से गाइज आपको पता चल गया होगा कि क्या है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, उसे देखा है। ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। अगला जो क्वेश्चन है हिंदी का, लास्ट क्वेश्चन है गाइस हिंदी का। तो वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अल्पवृष्टि, बी है अतिवृष्टि, सी है लघुवृष्टि और डी है बहुवृष्टि। तो जो वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अतिवृष्टि। जो वो वर्षा के लिए वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी के आपको संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, समास से आते हैं, शुद्ध वाक्य चुनना होता है, शुद्ध शब्द चुनना होता है। समास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको भी ये भी करके जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको हिंदी को ये क्वेश्चन जो वो देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेशन। तो दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको 11 से 15 तक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग इसकी करेक्ट होगी आपको ये बताना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, ए ऑप्शन में देख लीजिए, बी में देख लीजिए, सी में देख लीजिए और डी में देख लीजिए। तो ETIQUATE है, दूसरे में ETIQUETTE है और तीसरे में ETTIQUET है और चौथे में ETTIQUETTE है। आपको गाइज इन 4 ऑप्शन में से जो सही होगी स्पेलिंग आप उसे चूज करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 11 का वे होगा ऑप्शन नंबर बी। आप चूज कर लीजिएगा गाइज, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। नेक्स्ट जो होगा इस क्वेश्चन नंबर 12। तो जो 12 का राइट आंसर होगा वे क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बता ही दिया होगा। अगर गाइज मैं आपको लग रहा है कि फास्ट हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गाइज वे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्या होगा गाइज? नेक्स्ट देख लीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो इसका होगा गाइज ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, इमीडिएटली। जो 14 क्वेश्चन है रिसिपेंट, इसका क्या होगा सही करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो दोस्तों इसकी होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है सुजेशन, सबसे इजी स्पेलिंग है। आई होप कि सभी को ये स्पेलिंग आती होगी। क्या होगी सुजेशन की स्पेलिंग? तो गाइस सुजेशन की स्पेलिंग होती है SUGGESTION। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो ये थे 11 से 15 तक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंड गाइस आपको कलर के एग्जाम में भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 16 से जो 20 तक क्वेश्चन है गाइस वे क्या है? बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी कि आपको बताना है कि ABCD 4 ऑप्शन में से सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं
16 से लेके 20 तक। तो आपने जो वो इनके सिनोनिम्स बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट है मीगर, MEAGRE। क्या होता है मीगर? तो इसको हम बोलते हैं अल्प यानी कि थोड़ा। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए है हर्ट, बी है वर्स्ट, सी है डिनोट एंड डी है स्कैंटी। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स होगा, राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 वर्डिक्ट। ऑप्शन ए है डिमांड, बी है इंस्टिंक्ट, सी है जजमेंट और डी है एक्सेक्यूट। आपको बताना है कि वर्डिक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। इसको बेसिकली गाइस हम बोलते हैं निर्णय लेना या निर्णय करना। तो यहाँ पे अगर डिसीजन होता तो भी इसका प्रवाची शब्द होना था, यानी कि सिनोनिम्स होना था। वैसे इसका जो राइट आंसर है वे है जजमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एस्टीम। तो दोस्तों एस्टीम का मतलब होता है आदर करना। तो ऑप्शन ए है रेडिक्यूल्स, बी है ह्यूमिलिटेट, सी है रिस्पेक्ट और डी है इंडिक्ट। क्या होगा एस्टीम का सही जो सिनोनिम्स है? तो दोस्तों ये होगा रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है कि जुडिशियस है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए है जस्ट, बी है इंटेंस, सी है प्रूडेंट और डी है एम्पल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रूडेंट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एक्सिस है। तो एक्सिस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने बियॉन्ड, बी है अप्रोच, सी है रीप्रोच और डी है कैच। तो दोस्तों एक्सिस का जो सिनोनिम्स होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, कैच। तो ये इसका सिनोनिम्स होगा। दोस्तों आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है कि कोई सा भी सिनोनिम्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान से इंग्लिश को पढ़ना है। चलिए गाइस 21 से 25 तक का जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर लाइफ इज डैश प्राइज फॉर हर पेरेंट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राइज होगा, प्राइसेस होगा, प्राइसियस होगा और प्राइसफुल होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे प्राइस का होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, प्राइसियस। सी डी राइट आंसर हो जाएगा। हर लाइफ इज प्राइजेस फॉर हर पेरेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बेल डैश रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। तो द बेल है गाइस, तो बेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगी, कौन सी वर्ब आएगी? तो गाइस यहाँ पे आएगी हमारी ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है रिंग्स, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आई बिस आई डैश बी ए बर्ड। तो वाज, हैड बीन, एम या फिर बेयर। तो दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, बेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑफन डैश गो फॉर ए वॉक। तो दोस्तों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड जब वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। गो, बी है हैड गोन, सी है गोज और डी है इज गोइंग। तो ही अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर गोज आएगी। ही ऑफन गोज फॉर ए वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका डैश डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 25 में? इसका आंसर क्या होगा? हैड बीन डिस्कवर्ड, वाज डिस्कवर्ड, इज डिस्कवर्ड या फिर डिस्कवर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 से 30, करेक्ट मीनिंग इन द इडियम फ्रेज। गाइज इडियम फ्रेज के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इडियम फ्रेज हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो गए एंड करेक्ट स्पेल्ड हो गए और फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए। तो इस तरह से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जो वो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। गाइज अगर आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो आप जो है वो जितनी ज़्यादा तैयारी हो सके रीजनिंग और हिंदी की जितनी ज़्यादा तैयारी हो सके उतनी ज़्यादा तैयारी करो। और इंग्लिश की अगर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आते भी होंगे तो भी आपका काम जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज है टू ब्रेक ऑफ।
तो दोस्तों क्या होगा इसका इडियम? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वे होगा टू एंड ए रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर। तो दोस्तों मैन ऑफ लेटर का जो इडियम फ्रेज होगा वे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लिटरेरी पर्सन। गाइस नेक्स्ट है 28 ए बेट ब्लैंकेट। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हु डिस्करेजेस अदर। अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते करते आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं, और उसके बाद आपका अगर सही है तो बहुत बढ़िया, एंड अगर आपके आंसर गलत आ रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा एंड इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। पता नहीं होता गाइस, HPSSC के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, तो क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट ही है, बट अगर आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है टू कम अक्रॉस। तो ऑप्शन है आपके सामने टू क्रॉस द रिवर, टू चैलेंज समवन, टू मीट विद एंड टू अपीयर। टू कम अक्रॉस का इडियम फ्रेज क्या होगा? इडियम क्या होगा गाइज? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगा टू मीट विद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 टू पुट अप विद। ऑप्शन ए है टू स्टे टुगेदर, बी है टू पोस्टपोन, सी है टू अनॉय और डी है टू बियर। तो दोस्तों जो टू पुट अप विद का सही आंसर होगा, सही इडियम होगा, वे होगा ऑप्शन नंबर डी टू बियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे हिंदी और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन हिंदी के करवाए और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करवाए। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इडियम फ्रेज और सिनोनिम एंटोनिम्स आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स के कम क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास आपके लिए। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।